बट मैंने चूज़ किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्योंकि मेरा उसमें AIR 4 था रैंक, ऑल इंडिया रैंक AIR 4। पूरे इंडिया के जितने भी BSc के बच्चे होते हैं, एक मोमेंट आया जब मैं सोच रहा था कि मैं छोड़ देता हूँ यार, मैं गांव चला जाता हूँ। मैंने बताया सबको कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सीख नहीं पाया कुछ स्टार्टिंग में। पहली बार मेरा स्कूल में नाम लिखवाया गया था 8वीं क्लास में। वैसे तो चरवाहा विद्यालय में नाम होता था, बट वैसे एग्जाम देने के हिसाब से। तो पहली बार मैंने अपने जीवन में एग्जाम दिया था 8th क्लास में। फर्स्ट क्लास का कोई एग्जाम नहीं, सेकेंड क्लास का नहीं, थर्ड क्लास का नहीं, फोर्थ क्लास का नहीं, फिफ्थ क्लास का नहीं, 7th क्लास का नहीं, 8th क्लास में मैंने एग्जाम दिया था पहली बार। वो भी इसलिए क्योंकि बोर्ड होता था 8th क्लास में कुछ दिनों पहले तक, बिहार बोर्ड की वजह से मुझे एग्जाम देना पड़ा था। फिर मैंने एग्जाम दिया था 9th में। बाकी की कहानी थोड़ी अलग है। बात टीचिंग फील्ड में आना एक एक्सीडेंट था, है ना। पैसों की जरूरत थी, बहुत दिनों तक बाहर रह लिए थे, घर वाले कुछ दे नहीं रहे थे, और कुछ ऐसा इंसिडेंट था। तो दिल्ली में मैं पढ़ रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेज फॉर द साइंस, शायद उसका रैंक 1 या 2 है पूरे इंडिया में। उससे मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जब मैं ऑनर्स कर रहा था, फिर मैंने मास्टर्स किया था, जिसमें IIT जैम में मेरा टॉप 100 में रैंक था। तो मुझे IIT दिल्ली भी मिल रहा था और द MSc। बट मैंने चूज़ किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्योंकि मेरा उसमें AIR 4 था रैंक, ऑल इंडिया रैंक AIR 4। पूरे इंडिया के जितने भी BSc के बच्चे होते हैं वो पेपर देते हैं, जैम का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का, BHU का, उसमें MSc करने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा AIR 4 था। वहाँ पे ना हॉस्टल बहुत बढ़िया मिल गया मुझे, और IIT दिल्ली में मुझे हॉस्टल नहीं मिल रहा था, और हॉस्टल के पैसे इतने होते नहीं थे, है ना। और हमारे हॉस्टल का फीस था पूरे 350 रुपये महीना, और खाने का 1100 रुपये अलग। तो कुल जोड़ के बनता था 1400 रुपये। 800-900 ऐसे खाने का आता था, 1100 मैक्सिमम था। मतलब 700, 800, 900 महीने का खाने का, और 350 रुपये रूम का किराया भी। रूम भी बहुत बड़ा, 8x10 का कमरा, जिसमें कूलर लगा हुआ, टेबल, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो मुझे हॉस्टल मिला, तो मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया, फिर MSc किया। उसके बाद क्या हुआ कि घर वाले कह रहे कि तुम 5 साल रह गए, अब क्या कर रहे हो वहाँ पे, कुछ करो जीवन में। तो मुझे कुछ समझ आया नहीं, नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी, और PhD करने की मुझे इच्छा नहीं थी, क्योंकि PhD में 5 साल और लगता। तो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली के लिए ये शायद पॉसिबल नहीं होता कि आप 32 साल की उम्र तक पढ़ाई करें। किसी तरीके से थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा के और किस तरीके से मैनेज करके मैं अपना काम कर रहा था। कुछ घर वाले पैसे दे रहे थे, 500-700 रुपये महीने का। बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 2011-12 की कहानी है। 1000 रुपये महीने का मिलता था, कुछ खुद से करते थे, और दिल्ली में ट्यूशन पढ़ा के और कर रहे थे बढ़िया। फिर घर वालों ने बोला कि अब घर पे भी दो, 5 साल तुम दिल्ली में रह ली, अब क्या करना आगे। तो हमारे कॉलेज में कोचिंग का कैंपस आया था, वो टीचर रिक्रूट कर रहे थे ना। कैंपस में आता है जैसे IIT, NIT, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU में बड़े बड़े जो कोचिंग आप जानते हो, कोचिंग जाके वहाँ से टीचर्स, मतलब बच्चों को उठाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर टीचर बनाते हैं। हमने देखा यार अच्छा मौका है ये, चलो देखते हैं। फिर गए वहाँ पे, हमारी ट्रेनिंग हुई दिल्ली में। फिर दिल्ली में कोचिंग में पढ़ाया, फिर जयपुर में पढ़ाया, फिर कोटा में पढ़ाया। और मैं जब पढ़ाने गया तो एक बार मैं डेमो दे रहा था जहाँ पे 50 टीचर बैठे थे। हमेशा से मेरा आदत रहा है किसी चीज़ को ना यूनिक बना के बताने का, तो मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार फेल हो रहा था। तो रोज़ मुझे डांट पड़ती थी, और कहा जाता था कि तुम कभी टीचर नहीं बन सकते। और ये कहा जाता था कि जब तुम टीचर बनोगे ना, तो आधे बच्चे रिफंड लेके चले जाएंगे। तुम जब टीचर बनोगे तो आधे बच्चे क्लास में सो जाएंगे। ये एक्सपर्ट कमेंट होते थे जो 15-15 साल, 20-20 साल पढ़ा चुके लोग हैं। मतलब ये आज भी मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, तब भी मैं रिस्पेक्ट करता था, लेकिन ये कमेंट थे उनके, ये उनके कमेंट्स होते थे कि तुम कभी पढ़ा नहीं पाओगे। देखो यार, मैं जैसे कुछ लिखता, स्पीड वेलोसिटी, पीछे पढ़ के नहीं आया क्या तू, मॉड्यूल देख क्या है, क्या लिखा है मॉड्यूल में, छोटी छोटी बातें नहीं समझा पा रहे हो। लेकिन अच्छा बात ये था कि उसमें से एक ऐसे टीचर थे जो ना खुद आके बोर्ड पे पढ़ा के समझाते थे मुझे कि ऐसे ऐसे पढ़ाना होता है। ये 2015 की बात है, 14-15 की बात। फिर मुझे एक दिन ऐसा लगा, जब ज़्यादा बेइज्जती हो गई, मुझे लगा कि मैं छोड़ देता हूँ यार, चला जाता हूँ गाँव, घर वालों को बोल देता हूँ नहीं हो पाएगा। सचिन जाखड़ सर उस समय मेरे साथ पढ़ाते थे, है ना, वो भी नए नए आए थे।
और मेरे से 3 महीने पहले आए थे सचिन जाखड़ से। वहाँ पे ऐसा होता था कि मेजोरिटी लोग कहते थे कि नहीं कर पाओगे यार, और सच में मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे 11th-12th में मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। 11th-12th का कोई मेरा प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, मुझे नहीं आता था 11th-12th की बहुत बेसिक बातें कैसे पढ़ाना होता है, मुझे कुछ भी याद नहीं था। शायद मैं किसी भी बुक को ना सॉल्व नहीं किया था 11th-12th क्लास में, तो मैं कोई भी क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाता था। बच्चे डाउट पूछने आते थे तो मैं बता नहीं पाता था, और पढ़ाना तो दूर की बात। तो एक मोमेंट आया जब मैं सोच रहा था कि मैं छोड़ देता हूँ यार, मैं गाँव चला जाता हूँ। मैंने बताया सबको कि मेरे से नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला कि तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे जगह पे, तुम वहाँ जाके देख लो। फिर उन्होंने बोला, एक थे टीचर, उन्होंने बोला कि ऐसा करो तुम ना 9th-10th को पढ़ाओ। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 2015 में 9th-10th को पढ़ाया पूरे साल, और फिर वहाँ से मैंने संघर्ष किया, सीखा, लोगों को देखा कैसे पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा कैसे चीज़ें समझाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि तुम समझ सकते हो कि मेरा पूरा स्कूलिंग नहीं था, तो ना मुझे हिंदी बोलना आता था, ना मुझे इंग्लिश बोलना आता था, ना मुझे सही से लिखना आता था। बीएससी में और जैम में रैंक लाना एक अलग बात है, उसमें एप्टीट्यूड चाहिए, सवाल सॉल्व कर कैसे करना होता है वो चाहिए। उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता ना कि आपको बोल के दिखाना है कि आपको कैसे बोल सकते हो। तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं 4 लाइन ढंग से बोल नहीं पाता था हिंदी, और ना ही 4 लाइन में अंग्रेजी बोल पाता था। तो जब मैं 9th-10th के क्लास में भी जाता था तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करता था, तो बच्चे बड़ा सपोर्टिव होते, तो कहते नहीं थे। 3 महीने बाद मुझे बता रहे, सर ये ना आप याद भी याद है कि कुछ वर्ड लिख रहा था मैं बार बार, तो कह रहे सर नहीं आप गलत लिखते हो। मैं बोला सही क्या होता है, तो बोले ये बता भाई, कंसेप्ट तो अपन बताते ही थे अच्छे से, तो बच्चा कुछ कहता नहीं था। लेकिन पैरेलली बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे टोन का, मतलब हमेशा से मैं गाँव में रहा हूँ तो मेरे टोन का, मेरे इंग्लिश का, मेरे हिंदी का मजाक उड़ाते थे, और मेरा प्रॉपर स्कूलिंग कभी हुआ ही नहीं था, तो शायद मैं इतना मैच्योर भी नहीं था। और लेकिन लगा रहा, और कोटा में पढ़ाया बहुत लंबे समय से। और आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंडिया के 90% मेडिकल कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं। इस जर्नी में मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने सब कुछ आपसे सीखा है, मतलब एक एक कंसेप्ट, एक एक सवाल, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक थ्योरी का एक्सप्लेनेशन तुम सबको पढ़ा के। बस ये छोटा सा बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं जीरो था, और तुमको पढ़ा के तुम जब डाउट पूछते थे उससे, और सब कुछ। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत स्वागत है